الله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين رضي الله تعالى عنه: هذا ابني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. निहायती काबिल कदर शुरकाए इज्तिमा, मेरी मोहतरमा मुवक्करा और मुअद्दबा इस्लामी भाइयों और बहनों, आज जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमा में खुसूसियत के साथ बुनियादी तौर पर इमाम आली मकाम राकिब दोशे नबूवत हजरत सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की अज़मत व शान कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर उनका मकाम और मर्तबा और उनकी अलमनाक शहादत का कुछ हिस्सा बयान किया जाएगा। आज के मेरे बयान से कबल पहली गुजारिश तो आप हजरात की खिदमत में यह है कि बात को समझने की अच्छी तरह आप लोग कोशिश फरमाएंगे, और दूसरी गुजारिश यह है कि असल मौजू से कबल बतौर तमहीद तमाम अहबाब चंद चीजें ज़हन नशीं फरमा लें, ताकि मेरे आने वाले मारूजात और गुजारिशात अच्छी तरह ज़हन नशीं हो सके।
सबसे पहली गुजारिश कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मखलूक की हिदायत के लिए आज आदम का सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी अंबिया और रसूल दुनिया के अंदर मबऊस फरमाए उनकी तादाद कमो बेश 1,24,000 है। इसी तरह अल्लाह ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शागिर्द अता फरमाए सहाबा और अहले बैत, इनकी तादाद भी 1,24,000 है। दूसरी अहम गुजारिश कि नबी अपनी मर्जी से नहीं बनता, नबी का इंतखाब अल्लाह खुद फरमाते हैं। इसी तरह सहाबी भी अपनी मर्जी से नहीं बनता, सहाबी का इंतखाब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाते हैं। आज की तीसरी अहम गुजारिश, हमारे बहुत बड़े आलिम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जो एक मुद्दत तक दारुल उलूम देवबंद शरीफ के मोहतमिम रहे, उन्होंने एक अजीब बात लिखी है और बड़ी काबिले फहम है। फरमाते हैं कि हर सहाबी के अंदर किसी न किसी नबी की सिफत का अक्स मौजूद है। सुभान अल्लाह। हर सहाबी के अंदर किसी न किसी पैगंबर की सिफत का अक्स मौजूद है। शायद अल्लामा इकबाल इसी की तर्जमानी फरमाते हैं कि सिद्दीक अक्स होस्ने कमाल मोहम्मद अस्त, फारूक जिल्ले जाहो जलाल मोहम्मद अस्त, उस्मान जियाए शमाए हयाए मोहम्मद अस्त, हैदर बहार बागे खिसाले मोहम्मद अस्त, ईमान माइतात खुलफाए राशिदीन, इस्लाम मा मुहब्बत आले मोहम्मद अस्त। हर पैगंबर की कोई न कोई सिफत का अक्स किसी न किसी सहाबी में पाया जाता है। यानी किसी सहाबी के अंदर जनाब नूह की सिफत का अक्स, किसी में जनाब इब्राहिम की सिफत का अक्स, किसी में जनाब ईसा इब्ने मरियम की सिफत का अक्स। हदीस में आता है अल्लाह के नबी के सहाबी हजरत अबू जर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे थे, हुजूर ने देखकर फरमाया अबू जर अला ज़ुहद ईसा इब्ने मरियम, मेरे अबू जर के अंदर अल्लाह ने ईसा इब्ने मरियम का अक्स रखा है। वो भी दुनिया से बेपरवाह था, ये भी दुनिया से बेपरवाह है। अब इन तीन बातों को समझने के बाद मैंने जब इमाम आली मकाम नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हजरत सैयदना हुसैन इब्ने अली की जिंदगी को गौर से देखा है तो मुझे हजरत यूसुफ की जिंदगी का पूरा अक्स जनाब हुसैन इब्ने अली की जिंदगी के अंदर नजर आता है। जरा गौर करें, हजरत यूसुफ नबी के बेटे, जनाब हुसैन नबी के बेटे,
हजरत यूसुफ की इब्तला आजमाइश का सबब एक ख्वाब बना। हजरत जनाब हुसैन इब्न अली की आजमाइश इम्तिहान का सबब एक ख्वाब बना जो उम्मे फजल ने देखा था। हजरत जनाब सैयदना यूसुफ को जो लोग बुलाने वाले थे वही जुल्म और तशद्दुद करने वाले थे। इमाम आली मकाम को अहले कूफा बुलाने वाले थे, वही इमाम आली मकाम पर जुल्म और तशद्दुद करने वाले थे। जब जनाब यूसुफ पर इब्तला आई, उनकी बहन जिंदा थी। जब मैदान करबला के अंदर इमाम आली मकाम तमाम मुकद्दस लाशें उठा चुके, उस वक्त भी इनकी बहन जनाब ज़ैनब जिंदा थी। हजरत जनाब हुसैन इब्तला में आए, जनाब यूसुफ इब्तला में आए। जरा गौर करना, हजरत यूसुफ का अंजाम यह हुआ कि वो मिस्र के बादशाह बने। कोई जुबान खामोश नहीं रहनी चाहिए। और जनाब हुसैन को यह मकाम मिला कि शहादत के बाद जन्नत के बादशाह बने। हुजूर ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम ने जनाब यूसुफ के मुताल्लिक इरशाद फरमाया हुवल करीम इब्नुल करीम, इब्नुल करीम। खुद भी अजमत वाले, बाप भी अजमत वाले, दादा भी अजमत वाले। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैंने इमाम आली मकाम को देखा, हजरत हुसैन खुद भी अजमत वाले, वालदा भी अजमत वाली, वालिद भी अजमत वाले, नाना इमामुल अंबिया भी अजमत वाले। हजरत जनाब यूसुफ का ख्वाब, उनकी इब्तला आजमाइश का आगाज, बाप की खिदमत में अर्ज करते अब्बा जान राईतु अहदा शरा कौकबा वश्शम्स वल कमर राईतुहुम ली साजिदीन। क्या ख्वाब देखा? शायर ने बड़ा अजीब नक्शा खींचा। कहा यूसुफ ने अब्बा जान मैंने ख्वाब देखा है, मेरी आंखों ने एक नजारा नायाब देखा है कि मुझको चांद सूरज और तारे सजदा करते हैं, मेरी ताजीम को सारे के सारे सजदा करते हैं। कहा बेटे जुबानी हाल से इकरार मत करना, तो अपने भाइयों से ख्वाब का इजहार मत करना, वगरना वो तेरे दुख दर्द की तदबीर सोचेंगे, तेरे ख्वाब हकीकत की गलत ताबीर सोचेंगे। हजरत यूसुफ पर आजमाइश आई, इब्तला आया, इब्तदा ख्वाब। अब आइए जनाब हुसैन की तरफ। बीबी उम्मे फजल ने ख्वाब देखा, इमामुल अंबिया की खिदमत में आई। या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब देखा है। फरमाया सुनाओ क्या ख्वाब है? और रोती है या रसूल अल्लाह बयान करने के काबिल नहीं, मुझे हिम्मत नहीं, इशारा नहीं, तबीयत के अंदर इतनी जुर्रत नहीं कि मैं बयान करूं। हजरत ने फरमाया बयान करोगे तो पता चलेगा। यदि या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब में देखा कि जनाब के जिगर का टुकड़ा कट के मेरी झोली में आया, और मैंने झोली के अंदर वो टुकड़ा उठाया हुआ है, बड़ी परेशान हूं, गमजदा हूं, आपके जिगर का टुकड़ा मेरी झोली के अंदर। वो रो रही है, इमामुल अंबिया मुस्कुरा रहे हैं। फरमाए उम्मे फजल ये बुरा ख्वाब नहीं, ये तो बेहतरीन ख्वाब है। अल्लाह मेरी बेटी फातिमा को बेटा देगा, और मुबारक हो वो बेटा तेरी झोली के अंदर खेलेगा, आराम करेगा। साहिब मिशकात ने रिवायत नकल की,
हुजूर ने ताबीन दिया और रोने लग गए। बीबी उम्मे फजल कहते अल्लाह के नबी रोने की वजह, सैयदुल कौनैन रो के फरमाते उम्मे फजल जो तूने मेरा बेटा देखा है झोली के अंदर, एक वक्त आएगा मेरे बेटे को शहीद कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। अब देखिए जनाब, दोनों के ख्वाब इत्तलाओ आजमाइश का सबब बने। जनाब यूसुफ का ख्वाब उनके लिए, बीवी उम्मे फजल का ख्वाब, और आगे हुजूर का इरशाद जनाब हुसैन इब्न अली के लिए। बड़े हुए हजरत यूसुफ, कुरान कहता है कि भाई आ गए अब्बा जान हजरत याकूब के पास और कहने लगे अब्बा जान आप क्या वजह हर वक्त यूसुफ को अपने पास रखते हैं, हमारे साथ भेजो, सैरो सियाहत करेगा, जंगल में खेलेगा, कूदेगा, आराम करेगा, वापस आ जाएगा। पर मैं नहीं बेटा, मुझे खौफ महसूस होता है। गौर करना, हजरत जनाब हुसैन इब्न अली मदीने से मक्के आए। मक्का मुकरमा में अहले कूफा ने खुतूत लिखे हमारे पास आओ। हजरत ने तैयारी की। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं न जाओ, मुझे खौफ महसूस होता है। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं ना जाओ, मुझे खौफ महसूस होता है। अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं ना जाओ, मुझे खौफ महसूस होता है। लेकिन इमाम आली मकाम के दिल के अंदर एक जज्बा था कि अल्लाह की मखलूक तक अल्लाह का दीन पहुंचाया जाए। उसी जज्बे के मातहत हजरत हुसैन इब्न अली ने मक्का छोड़ा और कूफे तशरीफ ले आए। अर्ज करना चाहता हूं कि हजरत यूसुफ को बुलाने वाले वही, कत्ल करने वाले वही, कुएं में डालने वाले इधर इमाम आली मकाम को बुलाने वाले वही, मैदान करबला के अंदर मुखालफत करने वाले। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम के अंदर हजरत जनाब यूसुफ के भाइयों का वाकया बयान किया। जरा गौर करें, ले गए बड़े प्यार के साथ, लाड लूट के साथ, बड़ी तसल्लियां दिलवाई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी, ले जाओ भाई को। कमीज उतार लिया हजरत यूसुफ का और एक पुराने कुएं के अंदर डाल दिया। कुरान कहते वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, वही ले जाने वाले भाई शाम के वक्त रोते हुए आए। वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून। अब देखिए हजरत यूसुफ पर जुल्म करने वालों की टाइमिंग। वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, शाम के टाइम रोते हुए आए, ईशा के करीब। सुबह से क्या कहते अब्बा जान, इन्ना ज़हबना नस्तबिकू व तरकना यूसुफ इंद मताइना फ़अकलहु ज़िब। अब्बा जान जनाब यूसुफ को भेड़िया खा गया। कुरान कहते सिर्फ ये कहते हुए नहीं आए, वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन काज़िबिन, उन्हें हजरत यूसुफ के कमीज पर झूठा खून भी साथ लगाया हुआ था। अब्बा जान ये चोला है, ये कमीज है जनाब यूसुफ का, खून कूड़ा मूड़ा। याकूब बड़े दाना पैगंबर है, कमीज को इधर से देखा, इधर से देखा, फरमा बेटे बड़ा अजीब भेड़िया था, मेरे बेटे को खा गया, कमीज नहीं फटी, दामन बिल्कुल ठीक ठाक। झूठ बोल रहे हो, वल्लाहुल मुस्तान वला मा तसिफून।
बुलाने वाले भी भाई, जुल्म करने वाले भी। इधर इमाम आली मकाम चले मैदान करबला के अंदर। जुमे का टाइम मुख्तसर होता है, कोशिश करता हूं अर्ज करने की, तवज्जो मेरी तरफ। बाज लोग कहते हैं कि इमाम हुकूमत लेने के लिए गए थे। मेरी 45 साल मुताले का नतीजा यह है, भाई जो हुकूमत लेने के लिए जाता है वो बच्चे साथ नहीं ले जाता। जो लड़ने के लिए जाता है वो शीर खार दूध पीने वाले नहीं ले जाता। इमाम आली मकाम कतन हुकूमत लेने के लिए नहीं गए थे। हुकूमत लेने वालों का ये अंदाज ही नहीं होता जो इमाम आली मकाम की बेकसी जाहिर करती है। आप पहुंचे मैदान करबला के अंदर, सामने इब्ने जियाद और शिमर, इधर इमाम आली मकाम सैयदना हुसैन इब्ने अली, हजरत जनाब कासिम, हजरत जनाब अली अकबर, शीर खार अली असगर। बहुत बड़ी समझाने की कोशिश की इमाम आली मकाम ने। मैं खुद नहीं आया, तुमने हमें बुलवाया है, ये तुम्हारे खुतूत हजारों की तादाद के अंदर साथ लाया हूं, मगर अल्लाह बुरा करे दुनियावी लालच का। एक ही जवाब मिला, या कत्ल के लिए तैयार हो जाओ, या शहादत के लिए तैयार, या इब्ने जियाद की बैयत के लिए तैयार। या बैयत या शहादत। अब इमाम आली मकाम का बड़ा अजीब जवाब, फरमाया हो बदबख्त हो, ये वो हाथ है जहां नाने रसूल ने बोसे दिए, ये वो हाथ है जहां अम्मी बतूल ने बोसे दिए, ये वो हाथ है जहां बाबा अली ने बोसे दिए। मेरा हाथ खंजर पे आ सकता है, मेवे पे आ सकता है, भाले पे आ सकता है, लेकिन फासिक के हाथ पे मेरा हाथ नहीं आ सकता। मामला किताल तक पहुंचा। सबसे पहले मैदान करबला के अंदर वो नुफूसे कुदसिया गए जो अहले बैत में से नहीं, दीगर मुहिब्बीन मुखलसीन है। लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश किया। नंबर आ गया जनाब मुस्लिम इब्न अकील के भाइयों का, अब्दुल्ला बिन अकील, अब्दुर्रहमान इब्न अकील। मैदान करबला के अंदर जामे शहादत नोश फरमाया। चलते चलते बारी आई जनाब कासिम की। कौन कासिम? हम शक्ल मुस्तफा। कौन कासिम? जिसके चेहरे की चांदनी का मुकाबला 14वीं रात का चांद नहीं कर सकता। उलमा लिखते जब ये शेर मैदान में आया, जिस तरफ रुख करता है दुश्मनों की सफ़े बर्बाद करता है। सब ने फैसला किया कि मिलके जनाब कासिम पे हमला किया जाए। किसी अल्लाह वाले ने बड़ा अजीब नक्शा बयान किया। एक शामी बदबख्त ने जहर में डूबी हुई तलवार जनाब कासिम पे चलाई, और क्या हाल था, गुलू में भी नाक की, सीना काटा, दिल जिगर काटा, लहू चाटा जिगर का, बंद जंजीरे कमर काटा। गिरी जब खाक पर दो टुकड़े होकर लाश खुद सर की, दहाने शेर से निकली सदा अल्लाह अकबर की। हजरत जनाब कासिम का लाशा मुबारक जमीन पर, इमाम आली मकाम जनाब हुसैन इब्न अली के कासिम को उठाया, खैमे के अंदर तशरीफ ले आए। चलते 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 बारी जनाब ज़ैनब के बेटे मोहम्मद की आई। अम्मा जी इजाजत दो मैदान करबला में जाने की। बेटा मामू के पास जाओ। मामू जान इजाजत दो मैदान करबला में जाने की। बेटे मैं दुखी बहन ज़ैनब की तकलीफ को गवारा नहीं करता, वो जख्म खुर्दा है,
शहादतें हो चुकी हैं, जब आप जाएंगे मैदान करबला के अंदर तो मेरी बहन पर क्या बीतेगी। वापस आती अम्मा जान, इजाजत दो और तैयारी कराओ। उलमाए किराम ने लिखा है कि सैयदा ज़ैनब ने मोहम्मद आन को तैयार किया। और आखिरी वसीयत की जरा गौर से सुने। उलमाए किराम लिखते, रवाना फरमाया, पीछे से आवाज आई, बेटे जरा मेरी बात सुनो। जी अम्मी जान हुक्म। फरमाया मेरी वसीयत यह है, बड़े खानदान के लोग हो, तुम्हारी निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह से है। ख्याल करना मैदान जंग के अंदर सीना पेश करना, कमर पेश न करना। वाह शाहजादे तुम्हारे इस्तक़लाल पे कुर्बान जाऊं। कहने लगे अम्मा जान फिक्र करने की जरूरत नहीं, इजाजत आपने दे दी। खैमे के अंदर कुरान पढ़ना आपका काम, मैदान करबला के अंदर जवां मर्दी के जौहर दिखाना हमारा काम। लड़ते लड़ते दोनों शाहजादे जामे शहादत नोश करते हैं। अल्लाह में देहरवी लिखते हैं, जुबान से एक जुमला निकला, या खालाता अदरिकनी, मेरा मामू मैं जमीन पे गिर गया हूं, मुझे उठा के ले जाओ। इमाम आली मकाम ने दोनों शाहजादों को उठाया, खैमे के करीब तशरीफ ले आए। आवाज दी ज़ैनब, जवाब नहीं मिला। फिर आवाज दी ज़ैनब, जवाब नहीं मिला। फिर आवाज दी ज़ैनब, जी मेरे वीर हुसैन। फरमाया बहन, दो मरतबा जवाब नहीं दिया। मालूम होता है बेटों की मौत का सुन के घबरा गई, शाहजादों की शहादत का सुन के घबरा गई। कोटद्दू वालों, मैं आज भी खिराज तासीन पेश करता हूं मजलूम करबला जनाब सैयदा ज़ैनब के सब्र इस्तक़लाल को। क्या खुदा ने पावर दी थी। जब भाई ने कहा घबरा गई, फरमाते नहीं मेरा वीर, जब मुझे पता चला मेरे बेटे शहीद हो गए, मैंने 2 रकात नमाज नफिल की नियत की। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी कुर्बानी अपनी बारगाह में मंजूर फरमा ली। मोहम्मद आन शहीद। अब बारी आ गई जनाब अली अकबर की। अल्लाह, हजरत जनाब अली अकबर हुसैन इब्न अली के लख्ते जिगर मैदान करबला में तशरीफ ले आए। अरबी के अंदर खुतबा इरशाद फरमाया, लोगों ने उर्दू में तर्जमा किया है। आपने फरमाया, ओ कूफियो, मेरी तलवार की जद में न आओ और हट जाओ, कहीं ऐसा न हो कि तलवार की तेजी से कट जाओ। जानते हो ना मैं फर्जंदे हुसैन इब्न अली हूं, मुझको जानते होंगे। शुजात हाशमी हूं, मुझको पहचानते होंगे। और चमकती देख कर इस नौजवान की तेज की धारें गिरी ढालें, यकायक हाथों से छुट गई तलवारें। अंदाज को देखकर आदूफ कहते, दुश्मन कहते, आदूफ कहते कि शायद फिर अलीउल मुर्तजा आए, मुकाबलाने वालों के लिए बनकर कर आए। हजरत जनाब अली अकबर लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन है, एक शीर खार बेटा जनाब अली असगर है। बाद हमारे खुतबा फरमाते हैं कि इमाम आली मकाम ने अपने बेटे को बाहर उठाकर पानी की भीख मांगी। नहीं, मैं कहता हूं कि हुसैन इंसानों से नहीं मांगता, वो खुदा से मांगता है। इमाम आली मकाम ने लोगों से पानी नहीं मांगा, बेटे को उठाया, खैमे से बाहर तशरीफ ले आए। मंजर करबला को देखा कि बुलाने वाले आज सामने खड़े हैं मुखालफत के अंदर। अभी देख रहे थे, मेरी जुबान को हिम्मत नहीं पड़ रही वो जुमले कहने की। बेटा बाप की गोद में है, बाप हुसैन है, बेटा अली असगर है। अभी देख रहे थे मंजर करबला को। लिखा है कि किसी बदबख्त ने तीर चलाया
और मासूम बच्चे के सीने के अंदर पैवस्त हुआ। कोटद्दू वालों, शायद आप ये गम महसूस ना करें, लेकिन अगर तस्वुरात में करबला में जाएंगे तो जरूर आपको गम सामने नजर आएगा। इंसान अपने वजूद पे दुख बर्दाश्त करता है, अपने जिस्म पे तकलीफें बर्दाश्त करता है। औलाद वाले बैठे हो, मासूम बच्चों वाले बैठे हो, अगर अपने गरेबान में झांको, जब मासूम बच्चे को कुछ हो जाए, माँ बाप मरने को हो जाता है, कलेजा जिगर को आता है, पता नहीं हुसैन इब्न अली के दिल पर क्या गुजरी होगी जब जिंदगी की आखिरी ढारस अली असगर को तीर लगा। खेमे के अंदर तशरीफ ले आए, बेटे को सुकून पहुंचाऊं, बेटे को आराम पहुंचाऊं, लेकिन जब चेहरे से कपड़ा उठाया तो बेटा मालिक हकीकी को लब्बैक कह चुका था। उलमा लिखते हैं कि इमाम की एक नजर साहिबजादे की तरफ, दूसरी नजर आसमान की तरफ। बाप है, आंसू जरूर बहे, लेकिन जुमला सुनिए इमाम आली मकाम का। उलमा किराम लिखते हैं जनाब असगर शहीद खेमे में ले आए, बच्चे को सुकून दूं, आराम दूं, लेकिन कोटद्दू के दोस्तों अपने दिल के अंदर मोहब्बत हुसैन सामने रखकर सुनिए। जब खेमे में आए, चेहरे से कपड़ा उठाया, बेटा मालिक हकीकी को लब्बैक कह चुका था। बाप है, दिल जख्मी जरूर हुआ, लेकिन एक नजर बच्चे की तरफ, दूसरी नजर खुदा की तरफ, आसमान की तरफ देखते हैं और रोते कहते मेरा अल्लाह मैं तेरी हर रजा पे राजी। कच्चे फल मांगे वो भी तेरे, पक्के फल मांगे वो भी तेरे। बस मेरी ये एक दुआ है कि पाए इस्तकामत के अंदर तज़ल्ज़ुल ना आए। मासूम बच्चा अली असगर मैदान करबला के अंदर अपने खालिक हकीकी से जा मिला और जामे शहादत नोश किया। अब बारी आ गई खुद इमाम आली मकाम की। वो मैं वाकया यूसुफ के साथ तदबीक दे रहा हूं। जब हजरत यूसुफ इत्तला में थे, बहन जिंदा थी, नाम है दीना, और जब इमाम आली मकाम करबला के अंदर आजमाइश में बहन ज़ैनब नाम हजरत सैयदा ज़ैनब वो जिंदा और मौजूद है। थोड़ी सी तवज्जो करेंगे मेरी तरफ। हजरत यूसुफ बिकते बिकाते मिस्र के वजीर मालियात बन गए। आबाई इलाके में कहत पड़ा, भाई आए, हजरत ने उनको गंदम दी, पैसे भी वापस कर दिए। हजरत यूसुफ के एक सगे भाई थे जिनका नाम है बिन्यामीन। हजरत याकूब ने बिन्यामीन को नहीं आने दिया, बाकियों को भेज दिया था 10 को। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये नहीं बताया कि मेरे पास भीख मांगने वालों में तुम्हारा भाई हूं। कहा वो बिन्यामीन तुम्हारा भाई कहां है? ये वो घर है, मैं जरा जल्दी चल रहा हूं, घर है। देखो अगली मर्तबा जब आना तो बिन्यामीन को साथ लेकर आना, जरा गंदम ज्यादा मिलेगी आपको, पैसा टका ज्यादा मिल जाएगा। वाले से बड़ी मिन्नत समाजत करके बिन्यामीन को साथ लाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम पल पल की खबर ले रहे कि काफिला कहां पहुंचा, भाइयों का कहां पहुंचा, कहां पहुंचा, कहां पहुंचा। पता चला कि अब मिस्र के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। खूबसूरत थे, नबी का खून था। कुरान कहते हैं जब आने लगे तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा
एक दरवाजे से दाखिल ना होना, कहीं तुम्हें नजर ना लग जाए, मुतफर्रिक दरवाजे से जाना। आ रहे हैं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको मिस्र ले आने के लिए एक तजवीज बनाई, घोड़े तैयार करो और मेरे भाइयों को ले आओ। ये नहीं बताया मेरे भाइयों को, जो मेहमान आ रहे हैं इन मेहमानों को घोड़ों पर ले आना है। मेहमान कितने हैं? 11। घोड़े 11। खुद भी तशरीफ ले गए, लेकिन शक्ल, लिबास, वज़ाक़ता शाहाना नहीं, आम लिबास के अंदर तशरीफ ले गए। बड़ी बड़ी दानाई से हर भाई को किसी न किसी घोड़े वाले के साथ बिठाते गए। और जब बारी आई बिन्यामीन की, सगे भाई की, ये नहीं बताया कि मैं तेरा भाई हूं, अके चलो मियां तू मेरे नाल बैठी। अब बड़ी तवज्जो की जरूरत है। चला ये काफिला, कोई पता नहीं बिन्यामीन को क्या आगे मेरा भाई बैठा है, उसके ज़हन के अंदर है घोड़े चलाने वाला है, मिस्र के वजीर ने इन्हें भेजा है। हर भाई किसी न किसी आदमी के पीछे, और बोलो सगे भाई जनाब यूसुफ के पीछे। चलते 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 हज़रत यूसुफ ने फरमाया, ओ मियां बिन्यामीन, सुनाओ तुम्हारे बाबा का क्या हाल है, याकूब का क्या हाल है। बस नाम आया याकूब का, बेसाख्ता आह निकली बिन्यामीन की। रो पे कहते वब यज़्ज़त आईना हु मिनल हुज़्न, अब्बा जान की बीनाई खत्म हो चुकी है। यूसुफ के गम के अंदर रो रो कर, भला वो बाप कैसे जिंदा रहे जिसका नौजवान बेटा आंखों के सामने खत्म हो जाए। वब यज़्ज़त आईना हु मिनल हुज़्न, यूसुफ बताते नहीं मैं यूसुफ हूं। चल रहे मीठे मीठे आंसू आंखों के अंदर। उलमा लिखते चलते चलते फिर पूछा, बिन्यामीन सुनाओ तुम्हारी एक बहन है, बहन का क्या हाल है। उलमा लिखते जब बहन का नाम लिया, बेसाख्ता धार निकल गई बिन्यामीन की। बहनों वालों, जरा बहनों की मोहब्बत देखो। बिन्यामीन कहते अल्लाह का बंदा तू कौन है, मेरी दुखती रगों पे हाथ रख रहा है। कभी याकूब का पूछता है, कभी बहन का पूछता है। क्या बताऊं अपनी बहन के मुतालिक। रात है तो यूसुफ की सदा, दिन है तो यूसुफ की सदा, शाम है गर्मी है यूसुफ यूसुफ। किसी का भाई अगर बारात के लिए तैयार होता है, उसकी जुबान पर यूसुफ की सदा। रो रो के बुरा हाल है बहन का। हज़रत यूसुफ रोते हुए जा रहे हैं। इधर जनाब यूसुफ की बहन यूसुफ के गम के अंदर निढाल, उधर मैदान करबला के अंदर जनाब ज़ैनब हजरत हुसैन की बहन भाई के गम के अंदर निढाल। आखिरी मुलाकात, फरमाया खाहरे मन तुरा सौगंध में दिहम, जुमा नस्ते गयाल दफा बालम बकार हलत में नुमायम। पहली वसीयत मेरी बहन, जब मैं शहीद हो जाऊं सबर का मुजाहरा करना। दूसरी वसीयत बड़ी अजीब, बल्कि फरमाइश बड़ी अजीब। फरमाया ज़ैनब उठ, ईतूनी बेइमामत मुहम्मद मुस्तफा, मुझे नाने मोहम्मद वाली दस्तार उठा कर दे। वबे सैफ अली मुर्तजा, अली अल मुर्तजा की तलवार उठा कर दे। वबे कौस हसन अल मुश्तबा, भाई हसन मुश्तबा का तीर कमान उठा कर दे। कोटद्दू के दोस्तों, आपने कई मर्तबा देखा होगा, भाई दुल्हा बनने वाला है, बहन उसकी तैयारी में लगी हुई है।
कभी सुरमा लगाती है, कभी तेल लगाती है, कभी कंघा करती है, कभी बहन अपने दूल्हा भाई को कपड़े देती है, कभी सर के ऊपर पगड़ी संवारती है। जिस तरह आज की बहन बारात के लिए अपने भाई को दूल्हा बनाकर रवाना करती है, इसी तरह करबला के दूल्हा को जनाब ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तैयार करके रवाना करती है। नाने मोहम्मद वाली दस्तार, बाबे अली वाली तलवार, हसन मुश्तबा वाला तीर कमान, आप अपनी सवारी पर सवार हुए मैदान के अंदर जाने के लिए। आखिरी नजर बहन की हुसैन के चेहरे पर, इमाम आली मकाम की अलविदाई नजर बहन के चेहरे पर। सिर्र शहादतैन में लिखा है, जब इमाम तैयार हो गए, आपकी साहबजादी जनाब सकीना करीब आकर खड़ी हो गई। तैयारी देखी बड़ी अजीब, बाबा ऐसे तैयार होकर तो आप कभी नहीं गए, इस तैयारी के साथ रवाना हो रहे हो। बड़ी प्यारी जुबान से पूछते हैं, बाबा जान कद्दावल सो। यूं समझाऊं कि जिस तरह आप लोग कराची जाए, मुल्तान जाए, लाहौर जाए, अपना सामान तैयार करके खड़े होते हो, तुम्हारा बेटा जाते पूछता है, बाबा जी कब आओगे, कदा जाए इंतजारा रखा। बेटी पूछती है, अब्बा जान कब आओगे, तुम्हारे रास्ते को कब इंतजार से देखूं। तुम बताते हो कल आऊंगा, परसों आऊंगा, बेटे इंतजार करते हैं। बेटी इंतजार करती है, सवाल किया, अब्बा जान कब आओगे। राह आदम का राही क्या बताए मैं कब आऊंगा। आसमान की तरफ निगाह, और मैं मेरी बेटी मेरी बहन उफव्वे वो अमरी अल्लाह, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। तुम भी खुदा के हवाले, मैं भी खुदा के हवाले। मैदान करबला में तशरीफ ले आए, खुतूत दिखाए, लेकिन मामला किताल तक। असर की नमाज का टाइम, सवारी से उतरे, सर सजदे के अंदर। बदबख्त लौहीन ने मौका मुनासिब समझा कि इमाम आली मकाम को अब शहीद किया जाए। क्या कहूं, मेरी जुबान को हिम्मत नहीं पड़ रही। वो गर्दन जो बोसा गाए मुस्तफा हुआ करती थी, अल्लाह जहां मोहम्मद करीम बोसे देते थे, वो गर्दन जहां अली मुर्तजा प्यार करते थे, जहां खातून जन्नत प्यार के हाथ फेरती थी, बाहर संवारती थी, जालिम का खंजर सैयद के गर्दन के ऊपर। आपकी जुबान पर सुबहान रब्बी अल आला। इस बदबख्त की नजर खंजर की धार पर, इमाम की नजर अल्लाह के अनवार पर। किसी ने क्या अजीब कहा, कहते कातिल लईन मस्त था खंजर की धार में। कातिल लईन मस्त था खंजर की धार में, और प्यारे हुसैन महव थे दीदार यार में। प्यारे हुसैन महव थे दीदार यार में। ऐन हालत सजदे के अंदर सर मुबारक को जुदा किया गया जसद तर से। इमाम आली मकाम अपने आखिरी वक्त के अंदर उम्मत को सबक देकर गए, एक दो बातिल के सामने झुकना नहीं, और दूसरा नमाज आ जाए तो नमाज छोड़नी नहीं। तमाम हजरात मोहब्बत से कह दे वाह हुसैन।
और ऊंची आवाज से, जितनी मोहब्बत है उतनी आवाज से, जितना प्यार है उस प्यार से। अल्लाह वाले ने बड़ा अजीब कहा कि जो दहकती खाक के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन। वाह हुसैन, अब तलक गुलिशा है तेरी हिम्मत का बाग, आंधियों में जल रहा है अब तलक तेरा चराग। इमाम आली मकाम का नाम जिंदा, इमाम आली मकाम का नाम जिंदा, काम जिंदा। हजरत इमाम आली मकाम ने मैदान करबला के अंदर जामे शहादत नोश किया। अब तवज्जो फरमाए, इब्तलाई हुसैन पर, इब्तलाई जनाब यूसुफ पर। यूसुफ नतीजे के अंदर मिस्र के बादशाह बने और हुसैन नतीजे के अंदर जन्नत के बादशाह बने। हुजूर ने फरमाया अल हसनु वल हुसैनु सैयदा शबाब अहल जन्ना, मेरा हसन और मेरा हुसैन बेशती नौजवानों का सरदार है। सहाबा कहते हुजूर इमामुल अंबिया शाहजादों को चूमते भी थे, पेशानी को सूंघते भी थे। पूछने वालों ने पूछा हजरत सूंघते क्यों हो? फरमाते ये दोनों मेरे बेटे जन्नत के फूल हैं जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाए। जब मैं पेशानी को सूंघता हूं जन्नत के फूलों की महकार मुझे महसूस होती है। अल्लाह पाक आपको इस गुनाहगार को मोहम्मद वाले मोहम्मद असहाब मोहम्मद की मोहब्बत और गुलामी नसीब फरमाए। अल्लाह इमाम आली मकाम को आला से आला दर्जात नसीब फरमाए। पूरी उम्मत की जानिब से जज़ाए खैर अता फरमाए। इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक, रहती दुनिया तक इमाम आली मकाम सैयदना हुसैन इब्न अली को खिराज तहसीन पेश किया जाता रहेगा। अल्लाह ताला मेरा ये मारूज भी अपनी बारगाह के अंदर मंजूर और मकबूल फरमाए। मैंने पिछले से परले जुमा आप हजरात को ये गुजारिश की थी, नेट पर भी ये बात आ गई कि आपने इंतजामिया के साथ ताउन करना है, वो जो कुछ आपको कहें उस पर अमल करना है। आज मैं उसके ऊपर अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की खास रहमत और मकामी इंतजामिया और तमाम इदारों की अनथक मेहनत के नतीजे के अंदर अल्लाह ने अशर मुहर्रम खैर खूबी के साथ गुजरवा दिया। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक पूरे मुल्क को अमन और सलामती का गहवारा बनाए। हर किस्म के फसाद फितने से अल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए हमारी ममलिकत को महफूज फरमाए। आमीन। बड़ी रहमत का टाइम है, दुआ मांगते हैं। इमाम आली मकाम का जिक्र खैर हुआ है, अल्लाह इसकी बरकत से हमारी दुआ को मंजूर और मकबूल फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन वल्हिक़ना बिस्सालिहीन। या अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, वतन अजीज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क को दाखिली खारजी फितरों से बचा, पाकिस्तान को अमन सलामती इस्तेहकाम नसीब फरमा। या अल्लाह अशर मुहर्रम के अंदर हमारी मकामी इंतजामिया ने, सिक्योरिटी के तमाम इदारों ने, अवाम नास ने इस यकजहती के साथ अमन और सलामती के अंदर किरदार अदा किया है। अल्लाह इनको अपनी शाया निशान जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह इमाम आली मकाम का जिक्र खैर हुआ है, इसकी बरकत से हमारी जान माल इज्जत आबरू ईमान औलाद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इतना बड़ा इज्तिमा है, लोगों की मुख्तलिफ ख्वाहिशात होती हैं, तो दिलों के राजों को जानने वाला है। सबकी जायज हाजतें पूरी फरमा। अल्लाह सबके बुरे इरादे रद्द फरमा। बे औलादों को औलाद ता फरमा, जिनके यहाँ औलाद है माँ बाप का फरमा बरदार बना। अल्लाह जो तंग दस्त है फराक दस्त बना, जो मकरूज है कर से खलासी नसीब फरमा। परेशान हाल है परेशानी दूर फरमा। बे औलाद है नेक औलाद नसीब फरमा। औलाद है माँ बाप का फरमा बरदार बना। अल्लाह जिनके घरों के अंदर जवान बेटियां हैं
नेक रिश्ते नसीब फरमा, शादीशुदा है अपने घरों के अंदर आबाद फरमा। अल्लाह पूरी उम्मत को हर किस्म की जिल्लत इल्लत इल्लत से महफूज फरमा। अल्लाह हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद असहाब मोहम्मद के दर की नौकरी नसीब फरमा। अल्लाह हमारा खात्मल ईमान फरमाना, मरते वक्त कलमा तय्यबा जुबान पर जारी हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिन अहबाब ने सुन्नतें पढ़ी